हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है। सिविलियन पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज आई हैं और पूरे इंडिया में हर सब स्टेशन से कुछ न कुछ पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर, क्लर्क, माली, कुक, ड्राइवर, इस तरह के कई सारे पोस्ट के लिए आई है वैकेंसी, जिसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन के क्वालिफाइड लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे संबंधित सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके जो लोग इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो 3 मार्च 2021 से है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई 2021 तक है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पद वाले पोस्ट हैं उनके बारे में हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। बाकी नोटिफिकेशन में आपको भी हम दिखाएंगे किस पोस्ट में कितने पद हैं। नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हाउस कीपिंग स्टाफ की जो महिला कर्मचारी होंगी उनकी पोस्ट 445 पोस्ट है। कुक की 124 पोस्ट, MTS 404, LDC 53, स्टोर कीपर की 15 पोस्ट, हिंदी टाइपिस्ट की 12 पोस्ट और ड्राइवर की 49 पोस्ट है। कुल 1515 पोस्ट पे वैकेंसीज आई हैं। ये वो नोटिफिकेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन इंडियन एयरफोर्स, जिसमें कमांड ऑफिसर हेडक्वार्टर में पोस्ट आई है नई दिल्ली में, श्रीनगर में पोस्ट आई है, न्यू दिल्ली में, अम्बाला में, अलग अलग सब स्टेशन पे, अलग अलग इनके स्टेशन पे पोस्ट निकली है। उस पोस्ट की सारी डिटेल दी हुई है। किस किस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ दिया हुआ है। किस पद के लिए कितनी पोस्ट आई है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो सारी पोस्ट आप डिटेल में देख लें, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी की जानकारी आपको हम आगे दे रहे हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, अगर आप इसमें इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी में। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी का जो बेंचमार्क है वो भी दे दिया गया है कि कौन कौन से लोग होते हैं जिनको डिसेबल माना जाता है। जो डिसेबल्ड कैटेगरी में फॉर्म डालेंगे या रिजर्वेशन कैटेगरी में जो पर्सन आते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं। एज लिमिट आपकी जो है 18 से 25 साल है। अगर आप 18 मिनिमम और 25 साल मैक्सिमम आपकी एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन OBC को 3 साल मिलेगा, SC ST को 5 साल जैसा कि हर वैकेंसीज में मिलता है, 10 साल हैंडीकैप को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए ये एज डिसाइड की गई है 40, 43 और 45 कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे सीनियर कंप्यूटर कम ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथमेटिक्स में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में। सुपरिटेंडेंट स्टोर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, डिजायरेबल होगा अगर कहीं किसी स्टोर में प्राइवेट या गवर्नमेंट में फर्म में काम किया होगा बंदा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 12th क्लास प्लस किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट स्टोनो की टाइपिंग की स्पीड। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए किसी बोर्ड या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे हिंदी टाइपिंग के लिए भी दिया हुआ है कि हिंदी टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 स्पीड होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी, स्टोर कीपर के लिए जो है वो भी 12th क्वालिफिकेशन है। सिविलियन मैकेनिकल के लिए है, कुक ऑर्डिनरी के लिए है, कारपेंटर है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, लॉन्ड्री वाला है, मेस स्टाफ है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। इस तरह की कई सारी पोस्ट के लिए और सबके लिए किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपने क्वालिफिकेशन को देख के इस फॉर्म को भर सकते हैं। फायरमैन की पोस्ट है, लेदर वर्कर की पोस्ट है, टर्नर की पोस्ट है, वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिक की पोस्ट है। अब हम देख लेते हैं, अब जो इम्पोर्टेंट है वो है मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा और कैसे हमको अप्लाई करना है, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपके एज और क्वालिफिकेशन और बाकी की चीज़ों के हिसाब से आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा एग्जाम के लिए। एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम का जब सिलेबस होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस होगा। या 4 पोर्शन होंगे एग्जाम में। क्वेश्चन पेपर जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा, जैसा कि हर एग्जाम में मिल जाता है। रिटन एग्जाम के हिसाब से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की मेरिट बनाई जाएगी। फिर उनको फिजिकल या अन्य आगे के प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। लास्ट डेट जो है फॉर्म निकलने से 30 दिन है, तो 3 अप्रैल को फॉर्म निकला है, तो ये 2 मई तक आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सब वैकेंसीज़ में प्रॉब्लम होती है हमें फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे हम फॉर्म भरें, जिसके लिए लोग अक्सर परेशान रहते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई एनी ऑफ द एयरफोर्स स्टेशन दियर चॉइस सब्जेक्ट एंड वैकेंसीज क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन। हिंदी और इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं आप इस फॉर्मेट में। उसके बाद एयरफोर्स, जो खास बात है, रीच एट एयरफोर्स स्टेशन, आपको एयरफोर्स स्टेशन पर जाके इस फॉर्म को फिल करके दे देना है। विद इन 30 डेज फॉर्म के रिक्रूटमेंट निकलने से आपको अपने सारे सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट्स, आपके जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें आपको सही चेक करके फिर भरना है। और उसके बाद फॉर्म भरते समय आप जो लिफाफे में, जिस लिफाफे में आप इस फॉर्म को जमा करने जाएंगे, लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
क्लियर लिखना होना चाहिए। कैटेगरी आपकी क्या है वो लिखी होनी चाहिए, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, इसको आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, खुद से करके करा सकते हैं, या फिर इंग्लिश में इसी फॉर्म को भर के फोटो चिपका के सिग्नेचर वगैरह करके इसके साथ अपनी सारी डिटेल्स फिर अटैच कर देंगे। इन सबको ले जाके एयरफोर्स स्टेशन पे आपको सबमिट कर देना है। तो ये नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन ग्रुप सी की वैकेंसीज में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उससे संबंधित थी। वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस रिक्रूटमेंट संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, उसका आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।